आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, मेरे भैया जिनका नाम नवीन है, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने महाबलेश्वर जाने का तय किया। उन दोनों बहुत बरसात हो रही थी, जिस वजह से उनका ये प्लान होटल के अंदर ही बीत रहा था। अगले दिन भी वैसे ही जोरों की बारिश हो रही थी, मगर 3 बजे के आसपास बारिश थम गई और वो सारे बाहर घूमने निकल गए। उन्हें घूमते घूमते काफी रात हो गई और इसी बीच फिर से बारिश शुरू हो गई। चूंकि वो उसी वक्त पैदल ही घूम रहे थे तो उन्होंने तय किया कि अब वो सभी होटल तक बारिश में ऐसे ही दौड़ते हुए जाएंगे। और जब वो सारे होटल तक पहुंचे तो पूरी तरह से भीग चुके थे। सभी लोग अपने अपने रूम में गए और मेरे भैया भी। चूंकि वो बारिश में भीग चुके थे तो वो नहाने के लिए गए और नहाने के बाद वो सारे खाने के लिए मिले। उस रात भैया खाए जा रहे थे। वैसे तो वो उन सब में से कम खाने वालों में से थे, मगर पता नहीं वो उस रात बस खाए और खाए ही जा रहे थे। आखिरकार सभी लोग खाना खाकर चले गए, मगर भैया अभी भी खाते ही रहे। फिर वो काफी देर बाद अपने रूम में आए, जहां उनका एक दोस्त साथ में था जो पहले ही सो गया था। भैया भी अपने बेड पर सो गए कि देर रात उनके दोस्त की अजीब सी आवाज सुनकर आंख खुल गई। और फिर जो उनके दोस्त ने देखा वो देखकर वो एकदम से घबरा गया। पहले तो उसने बाकी के दोस्तों को बुलाया, फिर हमें कॉल किया और घबराते हुए मेरे पापा जी से कहा, अंकल नवीन को कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रहा है और उसका पूरा शरीर बहुत ही अजीब ढंग से अकड़ सा गया है। भैया के दोनों हाथ पांव उल्टे हो चुके थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस पर पापा ने तुरंत ही एम्बुलेंस करके वापस आने को कहा। फिर वो लोग वहां से एम्बुलेंस में भैया को ले आए और तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। कुछ ट्रीटमेंट के बाद भैया को आराम तो हुआ, लेकिन उनका शरीर कभी भी बड़े अजीब तरीके से ट्विस्ट हो जाता था। दर्द के मारे भैया के सिर्फ आंखों से आंसू ही निकलते थे। वो उस दौरान कुछ भी नहीं बोल पाते थे और साथ ही उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट भी नॉर्मल ही आ रही थी, जिस वजह से हमें और चिंता होने लगी थी। भैया काफी समय तक हॉस्पिटल में ही रहे और उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, उल्टा उनकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर भैया के दोस्त ने पापा को गांव जाने को कहा और अपने कुल देवता की पूजा करने को कहा। पापा के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो गांव गए और कुल देवता की पूजा करवाई, जहां से पता चला कि भैया के ऊपर एक आत्मा कब्जा कर चुकी है, जो बहुत ही खतरनाक है। गांव के पंडित ने भैया को गांव लाने को कहा और फिर कई पूजा पाठ और तंत्र मंत्र की साधना से भैया को उस आत्मा से मुक्ति दिलाई गई। दरअसल भैया ने उस रात होटल लौटते वक्त किसी की कब्र पर पेशाब कर दिया था, जिस वजह से वो आत्मा उनके पीछे पड़ी हुई थी। खैर उस दिन के बाद अब सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।